मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक जो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि यहां पर आपने एक चार्ज माइनस क्यू रखा है और यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा है, और ऐसा मान करके चलते हैं कि इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12 है। तो आप देखेंगे कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं और ये दोनों के दोनों चार्जेस का अमाउंट यानी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर इनका ऑपोजिट है। मतलब एक चार्ज नेगेटिव नेचर का है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, और इनके बीच एक स्लाइट डिफरेंस है, एक छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस। फिर से समझ लें, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का नेचर ऑपोजिट हो और दोनों के बीच एक स्मॉल डिस्टेंस हो, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय a small distance is called an electric dipole। मैंने नोट्स में लिख दिया है a system of pair of charges equal in magnitude but opposite in nature separated by a small distance is called an electric dipole। अब आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं चार्ज का अमाउंट यहां भी Q है और यहां भी चार्ज का अमाउंट Q है। इस चार्ज के अमाउंट को पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन, दोनों में से कोई एक, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। जैसे इस सिस्टम में अगर आप देखेंगे इस डाइपोल में, तो पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू हम लोग लिखेंगे Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। एक चार्ज माइनस को यहां पर है और दूसरा चार्ज प्लस को यहां पर है, और इन दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को 12 से लिखा गया है, तो ये 12 कहलाता है डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ ये 12 से लिखा जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। तो इस डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ Q है और डाइपोल लेंथ 12 है। यहां पर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। अब अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर चार्ज माइनस Q है और यहां पर चार्ज प्लस Q है। तो इस सिस्टम का अगर नेट चार्ज पूछा जाए तो नेट चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज 0। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, पोल स्ट्रेंथ किसको कहते हैं और डाइपोल लेंथ किसको कहते हैं। अब आप थोड़ा गौर करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं Q, इसको कहा जाता है पोल स्ट्रेंथ, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे 12 से लिखा जाता है और इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यह है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। इस सिंबल को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ, जब पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जिसे हम लोग T से लिखते हैं।
तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। याद रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से लिखते हैं। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ and dipole length of an electric dipole is called electric dipole moment। तो जब आप डाइपोल की बात करेंगे तो डाइपोल से संबंधित 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक का नाम है पोल स्ट्रेंथ जिसे Q से लिखा जाता है, दूसरे का नाम है डाइपोल लेंथ जो कि 2L से लिखा जाता है, और तीसरे का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि ये पोल स्ट्रेंथ, डाइपोल लेंथ और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो आइए हम लोग और आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास 12 के फिजिक्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता रहे और फिजिक्स आपके लिए इजी हो जाए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल लेंथ में क्या रिलेशन है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया गया है। यहां पर चार्ज -Q है, यहां पर चार्ज +Q है। इसका मतलब यह हुआ कि इस डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ Q है। इस दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वो 2L है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका डाइपोल लेंथ 2L है। तो यहां पे लिख दिया गया Q पोल स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल AB, 2L डाइपोल लेंथ ऑफ डाइपोल AB, और P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैंने बताया कि अगर आप पोल स्ट्रेंथ को डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो चीज मिलेगा वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो यहां P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो मैं समझता हूं कि आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब आप देखेंगे मैंने यहां पर वेक्टर दिखाया है। इसका मतलब यह होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो आप देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q इंटू 2L। तो इस फॉर्मूला से अगर आप यूनिट निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और डाइपोल लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, पहला यूनिट जो कि फॉर्मूला से निकल रहा है। इसका एक और यूनिट है जिस यूनिट का नाम है डीबाई। डीबाई एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बहुत सारा वर्क किया है, तो उन्हीं के नाम पे डाइपोल मोमेंट का नाम डीबाई रख दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का 2 यूनिट हो जाएगा, एक कूलम मीटर और दूसरा डीबाई। उसके बाद लिखा हुआ है आइडियल डाइपोल, एक ऐसा डाइपोल जिसका पोल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो। एक ऐसा डाइपोल जिसका पोल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो बट डाइपोल लेंथ बहुत स्मॉल हो, तो ऐसे डाइपोल को कहा जाता है आइडियल डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद स्ट्रांग पोल स्ट्रेंथ बट नेग्लिजिबली स्मॉल डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड एन आइडियल डाइपोल। तो डाइपोल के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो यही कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने आपको बताया। सबसे पहली चीज कि डाइपोल होता क्या है, फिर इसका पोल स्ट्रेंथ क्या है, फिर इसका डाइपोल लेंथ क्या है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है और आइडियल डाइपोल क्या होता है। इसके बाद अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आइए अगर आपको डाइपोल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना हो, डाइपोल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कहा जाता है कि सबसे पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली।
जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे ओनली एंड ड्रॉ द डायग्राम, एंड ड्रॉ द डायग्राम। हर क्वेश्चन को फिजिक्स में बनाने का एक तरीका यही है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। अब जब आप क्वेश्चन को पढ़ लिया और डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि उस डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ कितना है और डाइपोल लेंथ कितना है। नोट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन and write it in a standard form. Write in a standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यह हुआ कि अगर चार्ज किसी भी यूनिट में दिया हुआ है तो उसे आप कूलम में लिखेंगे, और डिस्टेंस किसी भी यूनिट में दिया हुआ है तो आप उसे मीटर में लिखेंगे, और उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे P is equal to Q into 2L। इन 3 स्टेप्स में आपके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप डाइपोल का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ नॉलेज ज्योमेट्री का भी होना चाहिए, क्योंकि यहां पर डाइपोल के लिए कुछ ज्योमेट्री भी दिया रहता है जो कि क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री है। मैं समझता हूं कि आप ज्योमेट्री पहले से जानते हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डाइपोल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आप ये देखेंगे लिखा हुआ, अ पेयर ऑफ चार्जेस ऑफ +-3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट ए डिस्टेंस 6 मिलीमीटर। दो चार्ज है, एक +3 माइक्रोकूलम का है और दूसरा -3 माइक्रोकूलम का है, और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस ये आपको 6 मिलीमीटर है। नेट चार्ज ऑफ डाइपोल आपको मालूम करना है एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल आपको मालूम करना है। आइए अब हम लोग यहां पर देखते हैं। मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यहां पर एक चार्ज है, सॉरी, आइए फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक डाइपोल के बारे में। इसका एक पोल यहां पर है जो कि -3 माइक्रोकूलम का है, और दूसरा जो है ये आपको +3 माइक्रोकूलम का है। तो मैंने आपको बताया है कि निकालना क्या है। तो यहां पर दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 जो कि +3 माइक्रोकूलम का है और दूसरा चार्ज Q2 जो कि -3 माइक्रोकूलम का है। इसे हम लोग Q1 लिख दें +3 माइक्रोकूलम, या ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख दें Q1 जो कि -3 माइक्रोकूलम है, और ये आप लिख दें Q2 जो कि +3 माइक्रोकूलम है। मतलब दोनों में से किसी एक को Q1 और किसी दूसरे को Q2 लिख दें। इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया है Q1 +3 माइक्रोकूलम और Q2 -3 माइक्रोकूलम। इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और ये डिस्टेंस है 6 मिलीमीटर। इसी डिस्टेंस को डाइपोल लेंथ के नाम से जाना जाता है। तो 12 का वैल्यू दिया हुआ है 6 मिलीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा जो कि 6 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। आपसे पूछा गया नेट चार्ज, तो आप दोनों चार्ज को ऐड कर दें Q1 + Q2। Q1 का वैल्यू +3 माइक्रोकूलम है और Q2 का वैल्यू -3 माइक्रोकूलम है, तो नेट चार्ज 0 हो गया। बिना कैलकुलेट किए भी आप बता सकते थे कि डाइपोल का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। अब डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आपको पोल स्ट्रेंथ देखना होगा। मैंने बताया कि इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम है, इसका मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम है। तो ये आपको पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ये 3 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 × 10⁻⁶ कूलम। उसके बाद पोल स्ट्रेंथ तो आप पहले से पता किए हुए, डाइपोल लेंथ आप पहले से पता किए हुए थे। फॉर्मूला में आपने लिख दिया है P = Q × 2L। इसे काटते हैं, फिर से लिखते हैं
तो 12 का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है और ये है वैल्यू 6 मिलीमीटर, मतलब 6 मिलीमीटर है। इसे आप मीटर में लिखेंगे, मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मालूम करना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। तो Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम और 12 का वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 18 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। आइए अब हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है a charge QA is equal to plus 2.5 microcoulomb is kept on y-axis at y is equal to plus 3 centimeter. Another charge QB is equal to minus 2.5 microcoulomb is kept on y-axis at y is equal to minus 3 centimeter. Find dipole moment and direction of dipole moment. तो चूंकि एक्सिस का नाम लिया गया है तो पहले आपको एक्सिस ड्रॉ करना होगा। आप देखेंगे डायग्राम में यहां पर एक एक्सिस दिख रहा है, ये है OX, और ये दूसरा एक्सिस जो दिख रहा है वो है OY। आपको लिखा हुआ है एक चार्ज QA है जिसका वैल्यू प्लस 2.5 माइक्रोकूलम है, वाई एक्सिस पर रखा हुआ है एट y इज इक्वल टू प्लस 3 सेंटीमीटर। y इज इक्वल टू प्लस 3 सेंटीमीटर के मतलब ये होता है कि हम लोगों को पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है। तो ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जाएंगे। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू प्लस 2.5 माइक्रोकूलम है। तो आप देख रहे हैं यहां पर चार्ज का वैल्यू 2.5 माइक्रोकूलम है। दूसरा आपको बताया गया कि चार्ज माइनस 2.5 माइक्रोकूलम है, इसको भी y एक्सिस पे रखा गया है लेकिन y इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। y इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है कि आपको ओरिजिन से नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाना है, मतलब डाउनवर्ड जाना है। तो यहां से यहां चले आए, यहां पे हो गया QB इज इक्वल टू -2.5 माइक्रोकूलम। तो आप देखेंगे इस डाइपोल में जो गिवन है वो QA का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 माइक्रोकूलम, QB का वैल्यू है -2.5 माइक्रोकूलम। हम लोग चार्ज के पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो चार्ज के अमाउंट को लिखते हैं और यहां भी चार्ज का अमाउंट 2.5 माइक्रोकूलम है, यहां भी 2.5 माइक्रोकूलम है जिसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू 2.5 माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट कर दिया। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस आप देखेंगे ओरिजिन से लेकर A तक ये 3 सेंटीमीटर है और फिर ओरिजिन से B तक 3 सेंटीमीटर है। तो QA और QB के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपको 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 12 का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया। तो हम लोगों को पोल स्ट्रेंथ भी मालूम हो गया। उसके बाद डाइपोल लेंथ भी मालूम हो गया। अब आपसे पूछा गया है डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। Q का वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम है और 12 का वैल्यू है ये कूलम है और 12 का वैल्यू है इतना मीटर। 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा और 10 टू द पावर -6 10 टू पावर -8 मिल करके 10 टू पावर -6 और 10 टू पावर -2 मिल करके 10 टू पावर -8 मीटर हो जाएगा, इतना कूलम मीटर। तो इस तरह से यही इसका यूनिट हो गया। इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द -8 कूलम मीटर। अब डायरेक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो आप लिख देते हैं डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, या नहीं तो आप अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है J। आपको याद होगा, आपने पढ़ा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है I कैप से, y एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है j कैप से और z एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है k कैप से। तो चूंकि y एक्सिस के डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है तो इसे आप लिख सकते हैं 15 j कैप इंटू 10 टू द पावर
कूलम मीटर। चाहे आप लैंग्वेज में लिख दें या चाहे आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें, दोनों आपको चलेगा, आप जिसमें लिखना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे? अ चार्ज QA इज इक्वल टू +3 माइक्रोकूलम। ये भी +3 है। अ चार्ज QA इज इक्वल टू +3 माइक्रोकूलम इज केप्ट एट पॉइंट A, और इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक चार्ज QA है जो कि पॉइंट A पर रखा हुआ है और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 0,0.3 मीटर। अनदर चार्ज QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम इज केप्ट एट पॉइंट B, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 0 - 0.3 मीटर। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो एक बार फिर से आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट A का, जिसपे 0 और 0.3 मीटर है, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट 0 और -0.3 मीटर है। तो पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 0.3 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को एक्स एक्सिस पर नहीं जाना है, वाई एक्सिस पर जाना है। तो ये यहां पर 0 हो गया और यहां पर चले जाएंगे तो 0.3 मीटर। तो ये पॉइंट आपका A हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट 0 एंड 0.3 मीटर है। इसी तरह से आपको पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो कि 0 एंड -0.3 मीटर। तो -0.3 मीटर का मतलब हुआ कि आपको ओरिजिन से नीचे की तरफ जाना है, तो आप यहां से यहां -3.3 मीटर आ जाएंगे तो आपको ये पॉइंट B मिल जाएगा। तो ये पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हुआ। पॉइंट A पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका वैल्यू +3 माइक्रोकूलम है, और पॉइंट B पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका वैल्यू -3 माइक्रोकूलम है। तो आपको QA का वैल्यू दिया हुआ है, QB का वैल्यू दिया हुआ है। मैंने बताया चार्ज के अमाउंट को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पर पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। अब यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो यहां से यहां 0.3 और यहां से यहां 0.3, तो टोटल डाइपोल लेंथ हो जाएगा 0.2 मीटर। आपको मालूम क्या करना है? तो आपको निकालने के लिए कहा गया है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2L। Q का वैल्यू आपने पुट कर दिया जो कि 3 × 10⁻⁻6 कूलम है, और ये आपको इतना मीटर है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 18.6 × 10⁻6 कूलम मीटर। अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, या आप डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 18J × 10⁻6 कूलम मीटर। तो आप या तो लैंग्वेज में लिखें या आप इसमें लिखें, दोनों एक ही बात है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखें। इस पे लिखा हुआ है अ चार्ज QA इज इक्वल टू +3.5 माइक्रोकूलम इज केप्ट एट 00.03, ये मीटर है। अनदर चार्ज QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम इज केप्ट एट 0.00 -0.3 मीटर। फाइंड नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये चीज हम लोग को मालूम करना है। तो आइए हम लोग पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहां पर डायग्राम उतना क्लियर दिख नहीं रहा, मैं एक दूसरा डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। क्या इसको आप समझें? हम लोगों को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करना है। ये एक्स एक्सिस है, आइए एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ करते हैं। मान लिया जाए कि ये z एक्सिस है, और एक तीसरा एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये आपको y एक्सिस है, o x o y एंड o z। अब आपको एक पॉइंट दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0.3 मीटर। 0,0 का मतलब यह हुआ कि आपको x एक्सिस पर मूव नहीं करना और y एक्सिस पर मूव नहीं करना, सिर्फ z एक्सिस पर मूव करना है 0.3 मीटर तक। तो ये 0 हो गया। यहां पर कहीं पर पॉइंट A मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट 0,0.3 मीटर हो जाएगा।
उसके बाद एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट है 00 माइनस 0.3 मीटर। तो 00 माइनस 0.3 मीटर ये यहां पर कहीं पर चला आएगा, ये है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट 00 माइनस 0.3 मीटर। तो इस तरह से आपने देख लिया कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है। पॉइंट ए पर QA चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू है प्लस 3.5 माइक्रोकूलम। तो QA यहां पर है, इसका प्लस 3.5 माइक्रोकूलम, और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है QB, इसका वैल्यू है माइनस 3.5 माइक्रोकूलम, माइनस 3.5 माइक्रोकूलम। तो अब आपसे पूछा गया है नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। तो नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 3.5 प्लस माइनस 3.5 है, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए आपको पोल स्ट्रेंथ जानना चाहिए। पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू है 3. आइए कुछ मिस्टेक यहां पर सॉल्व किया हुआ है, यहां पर लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ। अगर आप देखेंगे तो ये पोल स्ट्रेंथ है 3.5 माइक्रोकूलम, इसे कूलम में लिखेंगे तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। डाइपोल लेंथ के बारे में बात किया जाए तो यहां से यहां तक 0.3 है और यहां से यहां तक 0.3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 0.3 मिलकर के 0.6 मीटर हो जाएगा। आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है Q इंटू 2L। Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम और 2L का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 मीटर। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यह मिलेगा 21 पॉइंट या 2.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम मीटर। तो यह आपको इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। या इस चीज को आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वाई एक्सिस के डायरेक्शन में K कैप होता है 2.1 K कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम मीटर। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं जो कि डायरेक्शन में है। तो आप देख रहे हैं ये आपको डाइपोल मोमेंट से संबंधित क्वेश्चन थे। तो डाइपोल क्या है और डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं और इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अगली क्लास में हम डाइपोल से संबंधित कुछ दूसरी बातों को आपको बताएंगे।